पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रूपकुंड। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक अजीब रहस्य के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग कहते थे कि गांव के ऊपर की चोटी पर एक अदृश्य झील है जो केवल उन लोगों को दिखती है जिनका मन प्रकृति से जुड़ चुका है। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम था आदित्य। वो एक शहर का रहने वाला था जिसे पहाड़ों की खूबसूरती ने अपनी ओर खींच लिया था। उसे गांव वालों की बातें सुनकर हंसी आती थी, पर उसके मन में एक जिज्ञासा भी थी। एक रात गांव के सब लोग सो रहे थे। चांद की रोशनी में आदित्य ने पहाड़ों की चोटी पर जाने का फैसला किया। वो अकेला था, पर उसका मन बिल्कुल शांत था। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा की सरसराहट तेज होती गई और जंगल की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। बाबा, क्या सच में यहाँ कोई अदृश्य झील है? बेटा, झील को आंखों से नहीं बल्कि मन से देखा जाता है। ये प्रकृति का एक रहस्य है जो उन लोगों के लिए खुलता है जो उसके साथ एक हो जाते हैं। आदित्य ने साधु की बात को ध्यान से सुना और अपनी यात्रा जारी रखी। वो पूरी रात चलता रहा और सुबह होते ही चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ चट्टानें और बर्फ थी। वो उदास हो गया क्योंकि उसे लगा कि साधु ने झूठ कहा था। वो थक कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, यहां कुछ भी नहीं है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो हवा के साथ बह रही थी। ये आवाज इतनी मधुर थी कि उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि हवा की सरसराहट में पहाड़ियों की चट्टानें और पेड़ सभी एक धुन बजा रहे थे। ये धुन इतनी खूबसूरत थी कि आदित्य को लगा कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। तभी उसे पानी की बूंदों की आवाज सुनाई। उसने देखा कि हवा के कण पानी बन रहे थे और वो पानी उसके सामने एक झील का रूप ले रहा था। ये कोई साधारण झील नहीं थी। इसका पानी इतना साफ था कि वो खुद को उसमें देख सकता था और झील के अंदर सितारे चमक रहे थे। ये झील सूरज की किरणों से चमक रही थी और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। आदित्य ने इस झील को देखा और वो दंग रह गया। उसने महसूस किया कि प्रकृति एक रहस्य है जो उन लोगों के लिए खुलता है जो उसके साथ एक हो जाते हैं। उसने उस झील में डुबकी लगाई और जब वो बाहर आया तो उसे लगा कि वो बदल गया है। क्या तुमने झील देखी? हाँ, मैंने देखी। गांव वाले हैरान थे क्योंकि वो सब जानते थे कि ये झील केवल उन लोगों को दिखती है जिनका मन प्रकृति के साथ जुड़ चुका है। ये झील सिर्फ पानी नहीं है, ये प्रकृति का संगीत है। ये झील सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। इसके बाद आदित्य गांव में ही रहने लगा। वो अब पहाड़ों के रहस्य को समझ गया था और वो प्रकृति